अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 5 से। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो यूज़ हो रहा है वो आपको इस कार्ड की डिटेल का पता होना चाहिए। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। स्पेड्स 13 होते हैं। क्लब्स भी 13 होते हैं। हेड्स भी 13 होते हैं एंड डायमंड भी 13। 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक और 4 एसी है। टोटल ये आपने डिटेल्स को ज़रा अच्छे से पढ़ लेना है। इसकी मदद से हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट। जब भी विद रिप्लेसमेंट आएगा स्टूडेंट, तो जो हमारा इवेंट्स होगा वो इंडिपेंडेंस होंगे। यानी फर्स्ट वाला फार्मूला जो हम प्रोडक्ट वाला यूज़ करते रहे हैं पहले क्वेश्चन में वही था। ठीक है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कहेगा तो फिर डिपेंडेंस होंगे। अब हमारे इवेंट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंस हैं। यानी हमारी रिप्लेसमेंट की वजह से हमारी सैंपल स्पेस पे चेंज नहीं आया, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। तो कहता है फाइंड करें दी प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज हर्ट एंड द सेकंड इज किंग। पहले पे क्या आएगा? हर्ट कार्ड आएगा और सेकंड पे क्या आएगा? किंग आएगा। तो हर्ट कार्ड की डिटेल मैंने आपको बता दी है। हर्ट कितने होते हैं? 13। किंग कितने होते हैं वो देख लें, 4। अदर कितने हैं? 35। और टोटल कितने हैं? 52 हैं। टोटल कितने हैं? 52 हैं। ये कार्ड्स की डिटेल है। अब जो हमने फाइंड करना है ना, वो हमने हर्ट्स पे करना है और किंग पे करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे। लेट दी ए लेट ए बी दी इवेंट। लेट ए बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या लिख लेंगे? लेट ए बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग a card of here and b the event, क्या लिखेंगे? b event of getting a card of king। यानी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड कार्ड्स को कर रहा है। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किंग कौन से हैं, हेड कौन से हैं, मतलब वो क्या डिटेल में। तो आपने लिख लेना नंबर ऑफ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड्स को। हेड वाले कितने हैं? 13 हैं। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग को। तो नंबर ऑफ बी, किंग कितने हैं? 4 हैं। वो डिटेल में पहले लिख चुका हूँ। हेड जो है वो 13 है और किंग जो है वो कितने हैं? 4 हैं। तो इन दोनों की आपने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है और उसमें इंडिपेंडेंस वाले फार्मूले में लगा देना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं? 13। और नंबर ऑफ एस कितने हैं? टोटल कितने हैं? 52। ये आ गया। फिर प्रॉबिलिटी ऑफ बी फाइंड करें, तो वो किसकी इक्वल होगा? नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं? 4। और नंबर ऑफ एस कितने हैं? 52। अब हमने फार्मूला लगाना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस हैं। ये क्या है? इंडिपेंडेंस। तो लिखेंगे वी नो डैट दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंस। वी नो डैट फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई है हमारे पास? वो है 13 ओवर 52 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितनी आई है? तो वो है हमारे पास है 4 ओवर 52। तो इनको कैंसिल आउट कर लें आप। कैलकुलेटर में लिखे 13 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ कट हो रहे हैं। 13 1 का 13 होता है और 13 4 का, और 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर 52 आ जाएगा। यहाँ आप कैलकुलेटर प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो कंप्लीट है।
क्वेश्चन नंबर 6 है जी अब हमारा, इफ टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स हैं टोटल, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बात आई है जब विदाउट रिप्लेसमेंट जब आएगी, पीछे वाले क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट आता था तो वो इंडिपेंडेंट्स हमारे इवेंट्स होते थे, अब डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। यानी अब एक कम हुआ करेगा, जो कार्ड उठाएंगे वो रिप्लेस नहीं होगा अब, ठीक है, विदाउट रिप्लेस यानी वापस नहीं रखा जाएगा। यानी अगर 52 कार्ड है तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो 51 आएंगे, सेकंड में आएगा इसमें, ठीक है। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट नंबर 1 बोथ आर ब्लैक। हमने पहला पार्ट सॉल्व करना है जी, बोथ आर ब्लैक, दोनों कार्ड्स क्या हैं ब्लैक की, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है टोटल कार्ड, नंबर ऑफ टोटल या टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एस कितना आ गया 52 आ गया। एक बात तो ये है, यानी एन एस कितना आ गया है 52 आ गया है। अब नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं वो डिटेल में आपको बता चुका हूँ, पीछे आपने वो अपनी बुक पे डिटेल देख लेनी है। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक जो हमारे पास कार्ड्स होंगे ना इसमें, ब्लैक कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने थे 52, तो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26 हैं। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26 होते हैं। या आपने अपनी बुक पे वो जहाँ पे कार्ड्स वाली टेबल दिखाया ना वहाँ से आपने देख लेना है। तो इसमें हम लेट करेंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट, ए बी एन इवेंट डेट ड्राइंग कार्ड। जब एक कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे इज अ ब्लैक, वो क्या होगा, वो ब्लैक होगा। एंड बी द इवेंट दैट सेकंड कार्ड इज आल्सो ब्लैक। तो सेकंड भी क्या होगा हमारे पास ब्लैक होगा। ये आपने हिंट लिख लेना है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फाइंड करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लें, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ ए आएंगे कितने हैं 26 हैं। तो नंबर ऑफ ए कितने आ गए 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं 26 और नंबर ऑफ एस कितने हैं हमारे पास 52। तो ये कितना आएगा 1/2। ये हमारे पास ये है। अब बी भी जो है वो इवेंट है, बट ये ऊपर उसने कह दिया था विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो उसने लफ्ज़ बोला ना विदाउट रिप्लेसमेंट, जो हमारा इवेंट है वो डिपेंडेंट है, यानी जो एक कार्ड उठाया है उसको वापस नहीं रखना। अब उसके बगैर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, विदाउट हमने अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप लिख ले, एक लाइन लिख लें दरमियान में, सिंपल ही है, सिंस क्या लिख लेंगे, सिंस द कार्ड इज नॉट रिप्लेस, इज द कार्ड नॉट रिप्लेस्ड सैंपल स्पेस, कार्ड जो है वो रिप्लेस नहीं किया, तो हमारी जो सैंपल स्पेस है इज रिड्यूस। तो हमारी जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, रिड्यूस बाय 1। जो एक कार्ड पिक किया उसको रिड्यूस, ये आपने सिंपल याद रख लेना है। तो फॉर इवेंट आप लिख लें, फॉर इवेंट बी। तो इवेंट बी जो होगा हमारा, इवेंट बी, उसके लिए आप लिखेंगे नंबर ऑफ बी ओवर ए, बी ओवर ए, इस तरह इसको लिख लें, या बी चेंज ए, बी चेंज बी, इसको पढ़ लेते हैं। अब वो किसके इक्वल होगा, बी चेंज वो होगा 25 और एंड, और जो हमारी अब एन एस आएगा, सैंपल स्पेस आएगा, वो 51 आएगा। एक कम कर देना, रिड्यूस कर दिया एक कम, यानी एन ए में से जो
ब्लैक वाले टोटल कार्ड थे उनमें से भी एक कम कर दिया और टोटल सैंपल स्पेस में से भी एक कम कर दिया है। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ओवर ए और नंबर ऑफ एस। तो बी ओवर ए कितना है 25 और नंबर ऑफ एस कितना है 51। तो ये कैंसिल नहीं होते, ये नहीं कैंसिल होते, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब ये जो इवेंट्स थे ये दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट थे, तो प्रोबेबिलिटी का अब जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा ए इंटरसेक्शन बी, जो शुरू में आपको एक्सरसाइज के बताया था। पहले 5 क्वेश्चन जो थे वो विद रिप्लेसमेंट वाले हैं, आगे वाले जो ये 2 क्वेश्चन है ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाले हैं, तो इनमें यही फार्मूला यूज होना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेंज ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए क्या आई हुई है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो थी ऊपर हमने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, ये 25/51 है। तो ये इस फार्मूले में अब हम पुट करेंगे। तो ये कितनी आई थी 1/2 मल्टीप्लाई ये कितनी आ गई 25/51। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 25 ही आएगा और 2 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 102। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर दी है किसके लिए, बोथ आर ब्लैक के लिए। किसके लिए, बोथ आर ब्लैक के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है बोथ आर क्वींस। तो हमने क्वींस के लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लें इसमें टोटल कार्ड्स, क्या लिख लें, टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 और जो क्वीन हैं वो देख लें क्वीन कार्ड्स कितने होते हैं, वो आपको बुक पे मार्क करवाया हुआ है आपने अपने बुक पे, वो डायग्राम जो है ना उस पर देख लेना क्वीन कार्ड्स कितने होते हैं 4। तो इसके सोल्यूशन में आप लिख लेंगे सबसे पहले वही लेट ए बी एन इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड ड्राइंग, क्या लिख लेंगे, फर्स्ट कार्ड ड्राइंग इज क्वीन। फर्स्ट कार्ड पे क्या ड्रा करेंगे, क्वीन आएगा। एंड बी दी इवेंट दैट सेकंड कार्ड आल्सो इज आल्सो क्वीन। अगर पहले पे क्वीन है तो दूसरे पे भी क्वीन ही आएगा। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितने बनेंगे, ए कितने हैं, क्वीन कितने कार्ड हैं 4 हैं, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया है 4 आ गया हमारे पास। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास देखिए कितने थे 52 थे, तो नंबर ऑफ ए 4 है, नंबर ऑफ एस कितने हैं 52। इसको कैंसिल आउट अगर हम करें ना तो ये कितना आता है 1/13, कितना आ जाएगा 1/13। अब उसने कहा बी जो है ना, बी दी इवेंट डेट सेकंड कार्ड इज आल्सो क्वीन। अब ये भी क्या थी, ये विदाउट रिप्लेसमेंट थी, तो कार्ड पे इफेक्ट होगा, कार्ड पे हमारी सैंपल स्पेस पे इफेक्ट होगा। तो सेम आपने वो डिजिट लिखना है जैसे पिछले पार्ट में किया है ना, तो आपने लिख लेना यहाँ पे सिंस, क्या लिख लेना, सिंस द कार्ड इज नॉट रिप्लेस, कार्ड जो है वो वापस नहीं रखागा। सिंस द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड सैंपल स्पेस इज रिड्यूस, क्या होगी, इज रिड्यूस्ड बाय 1, हमारी सैंपल स्पेस में एक कम होगा। तो आप लिख लेंगे फॉर इवेंट बी। अब बी के लिए जो इवेंट बनेगा हमारा, जो बी के लिए इवेंट बनेगा ना
उसमें आप लिख लेंगे इवेंट बी के लिए नंबर ऑफ बी चेंज ए, यानी बी ओवर ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, पहले 4 था अब 3 हो गया, और सैम्पल स्पेस नंबर ऑफ एस कितना होगा 51 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 51। तो अब बी के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, किसके लिए, बी के लिए। तो फाइंड कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ बी ओवर ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी ओवर ए कितना है 3 और नंबर ऑफ एस कितना है 51। तो दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट्स, ये इवेंट्स कौन से थे, डिपेंडेंट्स थे। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला बनेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, ये वाला होगा चेंज, प्रोबेबिलिटी बी चेंज ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई हमारे पास 1/13 और प्रोबेबिलिटी बी चेंज ए कितनी आई है 3/51। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, 13 को 51 से मल्टीप्लाई करें ना तो 221 आएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया क्वीन, यानी बोथ आर क्वीन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर दी है। नंबर 6 का थर्ड पार्ट है बोथ आर स्पैड्स। अब बोथ आर स्पैड, पहले क्वीन थे ब्लैक थे, अब स्पैड्स कह रहे हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले आपने लिख लेना है टोटल कॉर्ड्स। तो टोटल कॉर्ड्स हमारे पास कितने हैं 52 हैं, कितने हैं 52 हैं। तो ये जो स्पैड कॉर्ड्स होते हैं ये कितने होते हैं, ये 13 होते हैं। आप लिख लें स्पैड्स कॉर्ड 13, ये कितने हैं 13 हैं। तो इसके लिए आप लेट कर लेंगे, लेट ए बी दी इवेंट, लेट ए बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग, या ड्राइंग लिख सकते हैं, गेटिंग अ स्पैड कॉर्ड एंड be the event of getting the second chord is also spared, यानी दोनों ही कौन से हैं स्पैड कॉर्ड हैं, बी ए बी और बी बी। तो ये हमने पढ़ा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ ए जो है, ए कितने आए हैं हमारे पास 13, नंबर ऑफ ए कितना है 30। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं 30, नंबर ऑफ एस कितने हैं 52, तो ये आएगा 1/4। अब जो है ना सेकंड जो बी है वो आल्सो यही है, तो सेम वही लाइन आपने लिख लेनी है, सिंस, क्या लिख लेना है, सिंस द कॉर्ड, सिंस द कॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, हर एक में यही हमने लिखा है, सिंस द कॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो जो सैंपल स्पेस हमारी होगी, सैंपल स्पेस वो रिड्यूस हो जाएगी, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी रिड्यूस, सैंपल स्पेस इज रिड्यूस्ड, क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस इज रिड्यूस्ड बाय 1, सब में हमने यही लिखा है। तो जब ये लिखेंगे तो इवेंट हमारा फॉर इवेंट बी, फॉर इवेंट बी, उसमें क्या आएगा हमारे पास नंबर ऑफ बी चेंज ए इज इक्वल टू, पहले कितने थे 13 थे अब 12 हो गए। तो नंबर ऑफ एस कितने होंगे अब 51 होंगे, अब वो कितने हो जाएंगे 51। तो इसके लिए अब हमने सैंपल स्पेस जो है ना अपनी फाइंड करनी है। तो लिख लें सैंपल स्पेस किसके लिए है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेंज ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी चेंज ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी ओवर ए कितना है हमारे पास 12
और नंबर ऑफ एस कितना है 51। तो दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट्स, ये कौन से इवेंट्स हैं डिपेंडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया हमारे पास 1/4 और प्रोबेबिलिटी बी कितना आया है 12/51। तो इनको मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर लेना अगर आप लोग, अगर इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई 4 1 का 4 4 3 का 12 आएगा। तो 3/51 3/51 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/70। ये कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई है बोथ की वो ये आई है 1/70। थर्ड पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट। अब इसका लास्ट वाला पार्ट हम करेंगे। फिर नंबर 6 का 4 वाला पार्ट है जी बोथ आर डायमंड्स, दोनों क्या हैं अब डायमंड कार्ड्स हैं। तो सिंपल आपने लिख लेना सबसे पहले टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब डायमंड जो कार्ड हैं, जो डायमंड्स कार्ड हैं वो कितने हैं आपको पता होना चाहिए। डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं 13, डायमंड कार्ड्स कितने हैं 13 हैं। तो अब आपने इसका फाइंड करनी है, बोथ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सेम उसी तरह है, सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें भी लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या लिख लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डायमंड, क्या लिख लेंगे अ डायमंड कार्ड, अ डायमंड कार्ड्स and be the event of getting second card is also diamond। तो सेकंड बी होगा वो भी क्या होगा हमारे पास डायमंड ही होगा। अब नंबर ऑफ ए जो हमारे पास आ गए हैं वो कितने हैं, डायमंड कार्ड कितने हैं 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं 13, नंबर ऑफ एस कितने हैं 52, कैंसिल करें तो 1/4 आ गया है। अब हमने जो दूसरा का ना ऑल्सो है ये, उसके लिए सेम वही लिख लेना आपने, क्या लिख लेना है सिंस, सिंस क्या लिख लेना है इसमें भी, सिंस द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, सिंस द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, जो सैंपल स्पेस होगी हमारी, सैंपल स्पेस is reduced, sample space is reduced by 1। तो जो हमारा फॉर इवेंट बी होगा, फॉर इवेंट बी का जो इवेंट होगा उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ बी चेंज ए इज इक्वल टू, पहले 13 थे तो अब 12 हो गए। तो नंबर ऑफ एस अब एक कम रिड्यूस करना है, तो 52 थे तो 51 हो गए। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेंज ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी क्या आएगा, नंबर ऑफ बी चेंज ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी चेंज ए कितना है 12 और नंबर ऑफ एस कितना है 51। अब इसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा, दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट, तो फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेंज ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी बी चेंज कितना है 12/51। तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 1/17। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इसके साथ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर की करेंगे और उसके साथ हमारी बुक की जो है ये 10th क्लास की इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7। सलीम ड्रॉज
2 कार्ड्स 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर से विदाउट रिप्लेसमेंट आया, डिपेंडेंट्स इवेंट्स होंगे हमारे। फॉर अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज जैक एंड द सेकंड इज क्वीन। जैक कार्ड कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, ये 4 होते हैं। क्वीन कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। एंड अदर कितने होंगे, 44, और टोटल कितने हैं 52। तो हमारे पास जो एन एस है, नंबर ऑफ एस, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं। एन एस कितना है 52 है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ getting let A be the event of getting a जैक कार्ड। पहले हमने जैक कार्ड की ना निकालनी है। तो जैक कार्ड कितने, नंबर ऑफ ए कितने हैं हमारे पास 4 हैं, जैक कितने होते हैं 4 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। किसकी इक्वल आएगा, ये नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस किसकी इक्वल आएगा, नंबर ऑफ ए कितने हैं 4, नंबर ऑफ एस कितने हैं 52। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1/13। अब सेकंड उसने किसकी कहा था, एंड सेकंड इज क्वीन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे लिख लें लेट बी दी इवेंट, लेट बी दी इवेंट ऑफ getting a queen card, getting a queen card। तो क्वीन कितने होते हैं 4 होते हैं। क्वीन कितने हैं, नंबर ऑफ बी हमारे पास कितने होंगे 4, बट ये विदाउट रिप्लेसमेंट था। तो आप नीचे लिख लेंगे इसके, विदाउट रिप्लेसमेंट था ये। तो क्या लिखेंगे, सिंस, क्या लिख लेंगे, सिंस द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो सैंपल स्पेस हमारी जो बनेगी इसकी, सैंपल स्पेस इज रिड्यूस। जो सैंपल स्पेस है हमारी क्या हो गई है, रिड्यूस्ड बाय 1। सैंपल स्पेस ये नहीं होगा अब काम में, क्योंकि ये तो वो पहले किसके थे, जैक के थे, ये अब क्वीन के हैं। तो क्वीन के ये 4, ये वाली जो सैंपल स्पेस टोटल है ना वो एक रिड्यूस होगी हमारी। तो इसमें लिख लेंगे आप फॉर इवेंट बी। तो इवेंट बी के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ बी चेंज ए कितना है, बी चेंज ए 4 रहेगा, और नंबर ऑफ एस यहाँ चेंज आएगा, ये 51 आएगा, ये चेंज हुए क्योंकि ये क्वीन के लिए, वो ऊपर वाले जैक के लिए था। हाँ अगर वो जैक ही दो कहता ना दोबारा भी जैक ही हो तो फिर एक कम होना था, लेकिन ये क्वीन है तो ये वाला नहीं अब कम होगा। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेंज ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी चेंज ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो बी चेंज ए कितना है 4, नंबर ऑफ एस कितना है 51। तो दीज इवेंट्स और क्या थे हमारे, डिपेंडेंट्स थे, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेंज ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया हुआ है हमारे पास 1/13, और प्रोबेबिलिटी बी चेंज ए कितना आया है 4/51। तो ये 4/1 का तो 4 ही बनेगा, ये वाला जो है ना ये 4/1 का 4 ही बनेगा, और नीचे 13 को 51 से मल्टीप्लाई करें तो 633 आ जाएगा, 633 आएगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गया है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 12.3 थी, इसके 7 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।